नमस्कार किसान भाइयों, कृषक मित्रा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कृषक मित्रा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपकी गेहूं की पैदावार बदल देगी। गेहूं में पहला पानी देना सिर्फ एक सिंचाई करना नहीं होता, बल्कि ये आपकी पूरी फसल की नींव होती है। अगर यहाँ गलती हुई तो समझ लीजिए 30% पैदावार कम हो गई। आज हम जानेंगे वो साइंटिफिक समय और वो खाद का फॉर्मूला जो आपके खेत में कल्लों की बौछार कर देगा। आइए जानते हैं किसान भाइयों, गेहूं में पहला पानी कब देना चाहिए। ज़्यादातर लोग 25 से 30 दिन पर देते हैं, पर विज्ञान कहता है 21 दिन, क्योंकि बुआई से 21 दिन को कहते हैं CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन या ताजमूल अवस्था। इस वक्त पौधे की मुख्य जड़ों का विकास होता है। इस समय ध्यान रखें कि ये पानी हमेशा हल्का लगाएं। अगर पानी खेत में भर गया तो मिट्टी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी और गेहूं पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कि मिट्टी की नमी बनी रहे। पानी इतना भी ना हो कि खेत में दलदल बन जाए। ये तो हुई सिंचाई की बात। अगर बात करते हैं उस खाद की जो गेहूं को हरा भरा और मजबूत बनाएगा, तो पहली सिंचाई के साथ आपको ये डोज देना है। यूरिया 45 किलो, एक बैग यूरिया 1 एकड़ के लिए। जिंक सल्फेट 33% वाला 5 किलो 1 एकड़ में, और सल्फर 90% WD 3 किलो 1 एकड़ में। खाद के लिए एक जरूरी सूचना, इन सबको मिलाकर सिंचाई के बाद जब खेत में पैर थमने लायक नमी रहे तब डालें। इससे खाद सीधा जड़ों तक जाता है और बर्बाद नहीं होता। अब यहाँ प्यारे किसान भाई सोचेंगे कि हम तो पानी के साथ डालते आए हैं, ये क्या बता रहे हो। चलिए इसे भी समझते हैं। किसान भाइयों, आप में से बहुत लोग पानी से पहले या पानी के साथ यूरिया या खाद बिखेरते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। जब आप भरे हुए पानी में यूरिया डालते हैं या यूरिया डालकर ऊपर से पानी भर देते हैं, तो उसका एक बड़ा हिस्सा लीचिंग में चला जाता है, मतलब जमीन के बहुत नीचे चला जाता है, या अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है। इसमें पौधे को मिलता है सिर्फ 30 से 40% नाइट्रोजन। लेकिन जब आप पानी देने के 3 दिन बाद, जब मिट्टी में पैर थमने लायक नमी हो जाए, यूरिया और जिंक डालते हैं, तो मिट्टी के सारे छेद या जो मिट्टी के पोर्स होते हैं वो सारे खुले होते हैं। उस समय यूरिया तुरंत नमी के साथ घुलकर सीधा जड़ों तक पहुंचता है। इस वक्त पौधा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और पूरी खाद को सोख लेता है। अगर आपकी फसल कमजोर लग रही है या कल्ले बढ़ाने हैं, तो यूरिया के साथ 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड जरूर मिला ले। ये जड़ों को तेजी से फैलाता है और एक पौधे से 15 से 20 कल्ले निकालने में मदद करता है। कई किसान भाई सोचेंगे, क्या चारों खादों को एक साथ मिलाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल मिला सकते हैं। ये चारों चीजें एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती, बल्कि दोस्त हैं। आइए इसे भी समझते हैं कि ये चारों कैसे और क्या काम करेंगे। यूरिया और सल्फर मिलकर मिट्टी के पीएच को मेंटेन करता है, जिससे यूरिया से मिलने वाला नाइट्रोजन पौधे को ज्यादा तेजी से मिलता है। यूरिया प्लस जिंक, जिंक और यूरिया का मेल कल्लों के लिए पावर बूस्टर है। ह्यूमिक एसिड, ये एक वाहन का काम करता है। ये यूरिया, जिंक और सल्फर को जड़ों तक पकड़कर ले जाता है, जिससे ये सभी पहुंचकर पौधे की जड़ में अच्छे से लगते हैं और उसका पूर्ण विकास करते हैं।
किसान भाइयों, ये था पहले पानी का पूरा विज्ञान। इस तरीके को अपनाइए और फ़र्क देखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर गेहूं में पीलापन आ जाए या ग्रोथ रुक जाए तो कम से कम 70 रुपए में उसका इलाज कैसे करें। आगे आने वाली वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपका गेहूं अभी कितने दिन का हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए कृषक मित्रा। धन्यवाद।